Hi, this is Vachur Mukherjee and welcome to my YouTube channel I Love Electrical Engineering. Today I will discuss on some electrical substation based question and answer. जो लोग इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन फील्ड में काम कर रहा है वो लोग का कोई दूसरा कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है उसका आंसर क्या है टुडे आई विल डिस्कस ऑन दैट। तो ये एक सीरीज माने एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वन बाय वन सीरीज में मैं बोलते बोलते जाऊंगा। तो टुडे आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट सीरीज। तो कोई भी सबस्टेशन प्रोजेक्ट में आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो पूछेगा, जो प्रोजेक्ट में काम कर रहा है वह लास्ट जो प्रोजेक्ट किया वो कितना केवी का था। तो आपको बोलना है जो भी केवी का सबस्टेशन बनाया, 220 केवी, 400 केवी, 130 केवी, व्हाटएवर। नेक्स्ट आपको पूछेगा उसमें बसबार सिस्टम कैसा था, व्हाट वाज द बसबार अरेंजमेंट सिस्टम। तो आपको डिफरेंट बस अरेंजमेंट सिस्टम होता है। एक होता है वन मेन बस सिस्टम, सेकंड होता है वन मेन बस वन ऑक्सिलरी बस सिस्टम, थर्ड होता है टू मेन बस वन ऑक्सिलरी बस सिस्टम, फोर्थ होता है 1.5 ब्रेकर अरेंजमेंट। तो जनरली फॉर 33 केवी सिस्टम वन मेन बस सिस्टम होता है और वन मेन बस वन ऑक्सिलरी बस सिस्टम होता है। फॉर 132 केवी सिस्टम वन मेन बस वन ऑक्सिलरी बस सिस्टम होता है। फॉर 220 केवी सिस्टम टू मेन बस वन ऑक्सिलरी बस सिस्टम होता है। फॉर 400 केवी एंड 765 केवी सिस्टम मेनली 1.5 ब्रेकर अरेंजमेंट होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें पूछा जाएगा एक से ज्यादा बस बार क्यों यूज करता हूँ, वन मेन बस वन ऑक्सिलरी बस, टू मेन बस वन ऑक्सिलरी बस, एक से ज्यादा बस बार क्यों यूज करता हूँ हम लोग। तो इसका जो मेन रीजन है फॉर मोर स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। कोई भी एक बस बार ब्रेकडाउन हो गया तो हमारा पूरा पावर सिस्टम बढ़ जाएगा, उसी एरिया का पूरा पावर बढ़ जाएगा, उसके साथ कनेक्टेड जितना इंडस्ट्री है सब बढ़ जाएगा। बा कोई एक बस को जब मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा, मेंटेनेंस करना टाइप पूरा सिस्टम को बैठा देना पड़ेगा। तो एक से ज्यादा बस बार लेने में दूसरे बस बार में सिस्टम को ट्रांसफर करके हम लोग उसी बस बार को मेंटेनेंस कर सकता हूँ। तो इसका मेन जो फायदा है रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। एक बासमान में कोई भी कारणवश से कोई फॉल्ट हो गया, मेंटेनेंस के लिए उसको बंद करा गया तो दूसरा बासमान से पावर फ्लो को मेंटेन कर सकता हूं। दैट इज द मेन रीजन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, मोस्ट रिलायबल अरेंजमेंट कौन सा है, बासबार का मोस्ट रिलायबल क्वेश्चन कौन सा है। तो आपको बोलना है 1.5 ब्रेकर अरेंजमेंट। द मोस्ट रिलायबल बासबार अरेंजमेंट इज 1.5 breaker arrangement, although we have done it in 400 and above voltage level। तो इसका नाम 1.5 ब्रेकर क्यों है, हर 3 ब्रेकर से 2 फीडर निकलता है, कोई भी ट्रांसफार्मर फीडर हो, लाइन फीडर हो, कोई भी है। इस अरेंजमेंट में हर 3 ब्रेकर से 2 फीडर निकलते हैं, तो इसलिए पावर फीडर के लिए 1.5 तो ब्रेकर लगता है। पार्ट 2 फीडर देयर इज 3 ब्रेकर, इस मीन पावर फीडर देयर इज 1.5 ब्रेकर, इसलिए इस स्कीम को बोलता हूं 1.5 ब्रेकर अरेंजमेंट। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछ सकता है कैन यू ड्रॉ एसएलडी। तब आपको जो भी सिस्टम हो 220 केवी का, 130 जो भी लास्ट सबस्टेशन में काम किया उसको एसएलडी लेके आपको देख। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपका जो बसबार था उसमें कौन सा मटेरियल का था और किस कौन कंडक्टर का था। तो आपको बोलना पड़ेगा जे फॉर जनरली जो होता है 220 केवी सिस्टम में मेन बास और ऑक्सिलरी बास दोनों ट्विन जेब्रा। तो जिधर जेब्रा यूज होता है आपको बोलना पड़ेगा ट्विन जेब्रा व सिंगल जेब्रा। 132 केवी में मेन बास ट्विन जेब्रा होता है, ऑक्सिलरी बास सिंगल जेब्रा होता है। 400 केवी में मूस में होता है, ट्विन मूस भी होता है, क्वाड मूस भी होता है। तो आपको बोलना पड़ेगा किस टाइप का कंडक्टर यूज किया गया है। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जेब्रा का करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है, जेब्रा कंडक्टर का करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना है, जेब्रा कंडक्टर का स्क्वायर एमएम कितना है। तो जेब्रा कंडक्टर जो होता है उसका स्क्वायर एमएम होता है 520 स्क्वायर एमएम, उसका जो स्क्वायर एमएम होता है, एरिया होता है, वो होता है 520 स्क्वायर एमएम। एंड जेब्रा का करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है अप्रोक्स 860 एम्पियर। द cross section area is approx 420 square mm and current carrying capacity is approx 860 ampere। Similarly, question में काम for moose, तो moose is cross section is approx 520 square mm, the moose cross section is 520 square mm ACSR and its current carrying capacity approx 980 ampere, its current capacity approx 980 ampere।
Generally you use Panther also for 132 kV and below level. तो पैंथर का पार्ट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 200 स्क्वायर एमएम। पैंथर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 200 स्क्वायर एमएम एंड करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है अप्रॉक्स 550 एम्पियर, 550 एम्पियर। यू विल हैव टू गिव आंसर इन दिस वे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है, ये 220 के भी सपोज 220 के भी सबस्टेशन, 220 के भी सबस्टेशन का टावर का हाइट कितना था, तो आपको टावर हाइट बोलना पड़ेगा। जनरली टावर में 3 पार्ट होता है। सबस्टेशन का टावर में जनरली एक टावर होंगे, इसमें हमको एक गैंट्री लगता है, बास गैंट्री। सेकेंड इधर हमारा रहता है एक गैंट्री लगता है, ये होता है हमारा जैकबास के लिए, जैकबास गैंट्री। उसके बाद इधर टावर का पीक होता है, इससे पीक। उसके बाद कुछ कुछ जगह में डीएसएलपी के लिए स्पाइक देता है, कुछ कुछ जगह में स्पाइक नहीं रहता है। तो मेनली हाइट होता है 3 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, तो 3 पार्ट। तो 220 केवी में जनरली जो होता है ये 10 मीटर होता है। मेन बास का जो हाइट है 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, मतलब 20 मीटर का टावर होता है। 10 मीटर, जगबास का हाइट है 5 मीटर एंड पीक का हाइट है 5 मीटर। तो 10 प्लस 5 प्लस 5 20 मीटर का होता है 220 केवी टावर। सिमिलरली 400 केवी का टावर होता है 15 प्लस 7 प्लस 7। 130 का टावर होता है 8 प्लस 4 प्लस 4, 16 मीटर। तो यू टू गिव आंसर इन दिस वे। और 220 केवी टावर हाइट इज 10 plus 5 plus 5 is 20 meter. For 400 kV tower is 15 plus 7 plus 7, 29 meter. For 130 kV, 8 plus 4 plus 4, 16 meter. For 33 kV, 6 plus 3 plus 1.5, मतलब approx 10.5 meter. नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 220 kV में हम लोग बास बार अरेंजमेंट में फेस टू फेस डिस्टेंस क्या रखता हूं, फेस टू फेस क्लियरेंस कितना रखता हूं। तो जनरली हम लोग कितना रखता हूं फेस टू फेस क्लियरेंस। फॉर 33 केवी सिस्टम मिनिमम क्लियरेंस फेस टू फेस रिक्वायर्ड एज पर IS 320 mm। द मिनिमम क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड 320 mm, बट वी हैव मेंटेन फेस टू फेस मेंटेन्स 1200 से 1500। फॉर 33 केवी सिस्टम वी हैव मेंटेन फेस टू फेस क्लियरेंस 1200 से 1500 mm। फॉर 132 kV के सिस्टम मिनिमम फेस टू फेस डिस्टेंस टू बी 1300 mm, बट वी हैव मेंटेन 3 meters। इन सबस्टेशन जनरली वी हैव मेंटेन अप्रॉक्स 3 meter। फॉर 220 kV सिस्टम फेस टू फेस मिनिमम क्लियरेंस इज रिक्वायर्ड 2100 mm, 2.1 meter by 2100 mm, but we have maintained approx 3.8 to 4.5 meter। In substation 220 kV bus bar we have maintained face to face distance approx 3.8 to 4.5 meter। For 400 kV minimum face to face clearance distance is required 4.2 meter। Minimum face to face clearance is required 4.2 meter, but we have maintained approx 6 meter। That is face to face clearance। नाउ आपको पूछ सकता है 400 के भी सबस्टेशन का बे का विड्थ कितना होता है, 220 के भी सबस्टेशन का बे का विड्थ कितना है। तो आपको बोलना है 400 के भी सबस्टेशन का बे का विड्थ अप्रॉक्स 24 मीटर फ्रॉम टावर सेंटर टू टावर सेंटर। सिमिलरली फॉर 220 के भी सिस्टम बे विड्थ इज अप्रॉक्स 16.6 meter tower center to tower center। For 132 kV system it is approx 12.2 meter and for 33 kV system it is approx 5.4 meter। That is the bay width। Now एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि for substation what is the minimum ground clearance। तो डिफरेंट वोल्टेज लेवल में ग्राउंड क्लियरेंस डिफरेंट होता है। For 33 kV system minimum ground clearance required 3.7 meter। For 132 kV system minimum ground clearance is required 4.6 meter। For 220 kV system minimum ground clearance is required 5.5 meter। For 400 kV system minimum ground clearance is required 8 meter। So minimum ground clearance का कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर देना है। डिफरेंट वोल्टेज लेवल के लिए डिफरेंट ग्राउंड क्लियरेंस रहता है।
and needs for 800 kV 8 meter, for 220 kV 5.5 meter, for 132 kV 4.6 meter, and for 33 kV 3.7 मीटर। नेक्स्ट आपको पूछ सकता है व्हाट इज कोरोना। तो कोरोना पूछने में आपको बोलना पड़ेगा कि व्हेन हाई वोल्टेज कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एयर मीडिया, the surrounding air of the high voltage conductor is partially breakdown. There is a partially breakdown of the surrounding air of the high voltage conductor, and that causing huge noise, power loss, and radio interference. That's called corona. तो अगेंस्ट कोरोना एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है व्हाट इज द कोरोना ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जनरली 220 केवी में होता है 156 केवी द कोरोना ब्रेकडाउन वोल्टेज, और 400 केवी होता है 320 केवी। इट्स द कोरोना ब्रेकडाउन वोल्टेज। आपको पूछ सकता है व्हाट इज द कोरोना ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यू टू आंसर फॉर 220 केवी इज अप्रॉक्स 156 केवी, फॉर 400 केवी इट इज अप्रॉक्स 320 केवी। रिगार्डिंग कोरोना और भी पूछ सकता है जो कोरोना लॉस को रिड्यूस करने के लिए, कोरोना इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करता हूं। तो आपको बोलना पड़ेगा कोरोना लॉस को कम करने के लिए वी हैव यूज्ड कोरोना रिंग, वी हैव यूज्ड कोरोना रिंग। एंड ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो कोरोना रिंग है वो कोरोना रिंग कौन सा मटेरियल का होता है। तो यू हैव टू से इट्स एल्युमिनियम एलॉय का होता है। द कोरोना रिंग इट्स होता है एल्युमिनियम एलॉय का।